गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारी मेन बुक रिमझिम बुक उसमें से हमारा लेसन पढ़ेंगे। पाठ 12 गुरु और चेला। गुरु एक थे और एक था चेला, चले घूमने पास में न था धेला। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। मिले एक ग्वालन धरे शीश गगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालन न भगरी। बता कौन नगरी बता कौन राजा, कि जिसके सूर्यश का यहाँ बजता बाजा। मतलब कि एक बार क्या होता है, एक गुरु और एक चेला रहते हैं। दोनों कहाँ चले जाते हैं, घूमते घूमते एक नगरी में चले जाते हैं, है ना। उनके पास धेला एक भी नहीं था, धेला मतलब एक भी पैसा नहीं था, लेकिन घूमने चले जाते हैं। दोनों घूमते घूमते एक नगरी पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पर उन्हें नगरी में कौन मिलता है, ग्वालियर मिलती है, जो कि अपने सिर पर क्या धरे थी, गगरी। ये देखिए ग्वालन, शीश पर मतलब सिर के ऊपर गगरी रखे हुए ग्वालन दिखती है। तो ग्वालन को बताते हैं, बता ग्वालन ये कौन सी नगरी है और यहाँ पर कौन सा राजा है। कहा बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। यहाँ अंधेर नगरी है अनबुझ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मोल लेना नहीं है। ना जाने अंधेर हो कौन छन में, यहाँ ठीक रहना समझता मन में। मतलब फिर ग्वालन ने बताया कि महाराज ये कौन सी नगरी है, अंधेरी नगरी है। इस नगरी का नाम है अंधेर नगरी है। और यहाँ का जो राजा है वो कैसा है, अनबुझ है। यहाँ पर सभी चीज़ कैसे बिकती है, टके शेर। सारी सब्जी भाजी जो भी है वो टके शेर बिकती है यहाँ पर। तो गुरु ने सुनकर कहा कि अरे नहीं, मुझे यहाँ पर ठीक रहना, इस नगरी में रहना ठीक नहीं लगता है। पता नहीं अंधेर अंधेर हो मतलब कोई भी मुसीबत किसी भी क्षण में, क्षण मतलब किसी भी क्षण में हो सकती है। तो अपन को यहाँ रहना ठीक नहीं मानता हूँ मैं। कौन कहता है, गुरु बोलते हैं। गुरु ने कहा किंतु चेला न माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। गुरु जी गए रह गया किंतु चेला, यह सोचता होऊंगा मोटा अकेला। अब क्या हुआ, गुरु ने चेले को समझाया लेकिन चेला नहीं माना। तो गुरु जी विवश होकर मतलब चेले को समझाते समझाते हार गए और विवश होकर वो लौट गए। अब क्या हुआ, गुरु जी तो चले गए किंतु चेला उसी नगरी में रुक गया। चेला सोचने लगा चलो मैं खुद ही अकेला क्या होऊंगा, खा पीकर यहाँ मोटा हो जाऊंगा। चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहां पर अजब रेला पेला। टके शेर हल्दी टके शेर जीरा, टके शेर ककड़ी टके शेर खीरा। टके शेर मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेर नगरी अनबुझ था राजा। मतलब चेला वहीं रुक गया। दूसरे दिन वो कहाँ चला गया, हाट देखने। हाट जहाँ पर क्या लगती, दुकानें। उसने वहाँ जब रेला पेला देखा, उसने क्या देखा वहाँ पर कि हल्दी जीरा ककड़ी खीरा सभी चीज़ कैसे मिल रही है, टके शेर। और टके शेर में ही रबड़ी मलाई मिलती है, टके शेर में हलवा पूरी मिलती है। तो उसने क्या करा वो वहीं पर खूब अच्छे से हलवा पूरी मलाई सब खाने लगा। बरसता था पानी चमकती थी बिजली, थी बरसात आई दमकती थी बिजली। गरजते थे बादल झमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी धमकती थी बिजली। गिरी राज्य की एक दीवार भारी, जहाँ राजा पहुँचे तुरंत ले सवारी। झटपट संतरी को डपट बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार किसने गिराया। तो क्या होता है, एक बार बरसात का दिन आता, बरसात की एक रात को बहुत जोर जोर से बिजली चमकती है गरजती है और क्या होती है, धम से गिर जाती है। तो वो बिजली कहाँ गिर जाती है, राज्य की एक दीवार के ऊपर गिर जाती, मोटी भारी दीवार पर। और क्या होता है, वो दीवार नीचे गिर जाती बिजली के कारण। अब राजा को जब पता चला कि राज्य की एक दीवार गिर गई है, तो उन्होंने अपनी सवारी ली और तुरंत कहाँ पहुँचे,
जहाँ दीवार गिरी थी, और उन्होंने संतरी को डांट कर बुलाया। डपट कर बुलाया मतलब डांट लगा कर बुलाया कि जल्दी से मुझे बताओ कि ये दीवार क्यों गिरी और ये दीवार को किसने गिराया। कहा संतरी ने, महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी ना मेरा कर्तव्य। यह दीवार कमजोर पहले बनी थी, इसी से गिरी। यह ना मोटी घनी थी। मतलब जब संतरी को बुलाया गया, संतरी ने बोला, महाराज मेरी कोई भी गलती नहीं, खता मतलब गलती, और मेरा कोई कसूर नहीं है। ये दीवार क्या थी, पहले से ही कमजोर थी। मोटी घनी मतलब पहले से मोटी और मजबूत नहीं बनी थी, इसलिए ये अपने आप गिर गई। खता कारीगर की, महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी, यह मेरा कर्तव्य। बुलाया गया कारीगर झट वहां पर, बिठाया गया कारीगर झट वहां पर। अब क्या हुआ, जब संतरी ने बोला कि महाराज ये तो कारीगर की गलती है, तो क्या हुआ, कारीगर को वहां बुलाया और वहां पर उसको बुलाकर झट डांट पड़ी। कहा, राजा ने, कारीगर को सजा दो, खता इसकी है, आज इसको कजा दो। खता का मतलब होती गलती, अगर हमसे कोई गलती हो जाती है उसे बोलते खता, और कजा का मतलब होता है सजा। राजा ने क्या बोला, कारीगर की गलती है, कारीगर को हम क्या देंगे, सजा देंगे। कहा कारीगर ने, जरा की ना देरी, महाराज इसमें खता कुछ ना मेरी। जब कारीगर को बोला गया सजा देने के लिए, तो कारीगर ने क्या करा, झट से कहा, महाराज खता मेरी नहीं है, इसमें गलती मेरी कुछ नहीं है। यह बिष्टी की गलती, यह उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की यह गलफत। कहा राजा ने, जल बिष्टी बुलाओ, पकड़ कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। चला आया भिष्टी, हुई कुछ ना देरी, कहा उसने, इसमें खता कुछ ना मेरी। यह गलती है जिसकी मश्क को बनाया, कि ज़्यादा ही इसमें पानी था समाया। अब क्या हुआ, भिष्टी को बुलाया गया। भिष्टी ने क्या बोला, महाराज मेरी कोई भी गलती नहीं है, मेरी कोई भी शरारत नहीं है। ये गलती किसकी है, जिसने क्या बनाया, ये मश्क को बनाया। ये मश्क दिख रहा है, चमड़े का बना होता है, लेदर का, इसमें पानी आता है। तो उसने क्या बोला, मिष्टी ने, कि गलती मेरी नहीं, गलती किसको बनाने वाले की है, ये बनाने वाले की है। उसने मश्क को ही इतना बड़ा बनाया कि इसके अंदर पानी ही ज़्यादा समाया। तो उसने किस पे इल्ज़ाम लगा दिया, मश्क बनाने वाले पर। मश्क वाला आया, हुई कुछ ना देरी, कहा उसने, इसमें खता कुछ ना मेरी। यह मंत्री की गलती है, यह मंत्री की गलाफत, उन्हीं की शरारत, उन्हीं की है हिकमत। मश्क वाले ने किसकी गलती बता दी, मंत्री की। मश्क वाले ने बोला, महाराज इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, इसमें गलती किसकी है, मंत्री की है। देखिए सब एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे, महाराज कितना बेवकूफ़ है ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा है वो, हर किसी की बात को मानकर किसी को भी सजा दे देता है। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया ना चमड़ा मश्क को बनाया। बड़ी है मश्क खूब भरता पानी, ये गलती ना मेरी, यह गलती बिरानी। बिरानी मतलब ये बहुत ही अनोखी गलती है। ये किसकी है, मश्क वाले की है। क्योंकि मश्क वाले ने क्या करा, मश्क इतना बड़ा बनाया कि उसके अंदर पानी ज़्यादा आया। पानी ज़्यादा आता तो क्या पानी हम पूरा डाल देते हैं किसी चीज़ में, हम हिसाब से पानी डालते हैं ना, किसी भी, भली हम बड़ी चीज़ लें या छोटी लें, जितना पानी उसमें आता है हम उतनी बनाते हैं। तो उसने क्या बोला, मुझे मश्क ही उसने बहुत बड़ा दिलाया था, चमड़ा ही बहुत बड़ा दिलाया था, तो मैं भी क्या करता हूँ, उससे बड़ा मश्क बना और उसमें ज़्यादा पानी आया। तो गलती किसकी है, मंत्री की है। हे मंत्री को गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। देखो अब राजा ने क्या करा। राजा ने बोला, अच्छा इस मंत्री की गलती है तो जल्दी से इस मंत्री को बुलाओ और कहाँ पर चढ़ा दो, फांसी पर बुलाओ। तो क्या हुआ, जल्दी से मंत्री को कौन लेकर चला, जल्लाद। जल्लाद कौन होता है, जो मार काट करता है, खून खराबा करता है। हम बोलते हैं ना, अगर कोई बच्चा किसी को मारता है, कह रहे तू जल्लाद है क्या, मतलब कि एक दूसरे को मारना। जल्लाद क्या करता है, मारता है सब लोगों को।
जल्लाद ने क्या करा, जल्दी से मंत्री को लेकर कहाँ चला, फांसी को चढ़ाने, उसी दम उसी क्षण। मगर मंत्री था इतना दुबला दिखता, न गर्दन में फांसी का फंदा था आता। कहा राजा ने, जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़ कर उसे फांसी दो तुम उसी क्षण। देखिए राजा महाराज, राजा कैसा है, बेवकूफ है ना, चौपट राजा है वो। अब राजा क्या बोल रहा है कि देखो मंत्री की तो बहुत दुबला पतला है, ये देखो फांसी का फंदा तो बहुत बड़ा है। अब मंत्री की तो गर्दन बिल्कुल पतली है, वो फांसी पर लगेगा तो गर्दन में से क्या हो जाएगा, फंदा बाहर आ जाएगा। तो उसने क्या बोला, महाराजा ने हुक्म दिया कि जाओ और जाकर देखो, जिसकी भी मोटी गर्दन हो उसे कहाँ चढ़ा दो, फांसी पर इसी क्षण चढ़ा दो। देखिए कैसा राजा है वो, है ना। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा दनादन। कहा संतरी ने, चेले चले आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। अब जब संतरी मोटी गर्दन वाले को ढूंढने गए तो हलवा पूरी जो खाता था दनादन वो मिल गया उसे, है ना। चेला मिल गया। चेले को संतरी ने क्या बोला, आप जल्दी मेरे संग चलो, आपको किसने बुलाया है, राजा ने आपको इसी क्षण समय बुलाया है। बहुत मन में खुश हुआ चला आया आज चेला, कहा आज न्योता छकूंगा अकेला। मगर जाके पहुंचा तो देखा झमेला, वहां तो जुड़ा था अजब का मेला। मतलब चेला खुश हो गया, उसने सोचा अरे मुझे आज तो मंत्री ने बुलाया है, छगूंगा मतलब खाऊंगा। क्या खाऊंगा, मैं न्योता, महाराज ने बुलाया है तो मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ खाने को देंगे। देखिए मंत्री इसको बोल रहा है चेले को, ये खा रहा है, खा पी के कैसा हो गया, मोटा गोल मटोल हो गया है। तो वो बड़ा चेला खुश हो गया और वहाँ पहुँचा तो झमेला, उसने देखा अरे ये तो अजब का झमेला है वहाँ। अब वहाँ पहुँच कर देखिए उसने क्या देखा यह मोटी है गर्दन मुझे बढ़ाओ, कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ। कहा चेले ने, कुछ खता तो बताओ। कहा राजा ने, चुप ना बकबक मचाओ। क्या हो गया, जैसे वो मोटी गर्दन वाला चेला वहां पहुंचा राज्य में तो राजा ने क्या कहा जल्लाद को कि जल्दी से इसके ऊपर फांसी चढ़ाओ। चेले ने बोला, रे पहले मुझे मेरी खता तो बताओ कि मैंने क्या गलती करी है। राजा ने कहा, चुप, ज्यादा क्या कर, बकबक मत कर। मगर था बुद्धू, था चालाक चेला, मचाया बड़ा ही वहां पर झमेला। कहा पहले गुरुजी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। गुरुजी बुलाए गए जट वहां पर, कि रोता था चेला खड़ा था जहां पर। गुरु ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कांत में मंत्र कुछ गुनगुनाया। क्या हुआ राजा तो एकदम बुद्धू था, चेला कैसा था, बहुत चालाक था। चेला ने क्या वहाँ पर बहुत झमेला मचाया, बहुत चिल्ला चोट की, और उसने क्या बोला, ठीक है मुझे फांसी चढ़ा देना, लेकिन उसके पहले किसको बुलाओ, मेरे गुरुजी को बुलाओ, मैं गुरुजी को देखना चाहता हूँ मेरे। तो क्या हुआ, झट से वहाँ पर गुरुजी को बुलाया, जहाँ पर कौन खड़ा हुआ रो रहा था, चेला। गुरुजी ने चेले को बुलाया और कान में उसके कुछ कहा। किसने कहा, गुरुजी ने चेले के कान में कुछ मंत्र गुनगुनाया, मतलब कुछ बातें उसको बताई। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, मचा उसमें धक्का बड़ा रेला पेला। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा। हटाए न हटते अड़े ऐसे दोनों, छुड़ाए न छुट्टे लड़े ऐसे दोनों। बड़े राजा फौरन, कहा बात क्या है। गुरु ने बताया करामात क्या है। क्या हुआ, जब चेले के कान में गुरु ने कुछ मंत्र गुनगुनाया, उसके बाद क्या हुआ, दोनों झगड़ने लगे, एक दूसरे को धक्का देने लगे। और गुरु कहता पहले फांसी में चढ़ूंगा, राजा कहता फांसी पहले मैं चढ़ूंगा। उन दोनों को दूर करते, हटाते, लेकिन वो दोनों तो ऐसे अड़ गए थे फांसी पे चढ़ने के लिए कि हटाए नहीं हटते, छुड़ाए नहीं छूटते, लड़ाए नहीं लड़ते। राजा ने फौरन कहा कि अरे मुझे गुरुजी बात तो बताओ कि आखिर बात क्या हुई है, आप लोग क्यों लड़ रहे हो। चढ़ेगा जो फांसी मशहूर है, मुहूर्त है ऐसी, ना ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। वहाँ राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, वह संसार का छत
उस पर तनेगा। कहा राजा ने, बात सच गर यही, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। कहा राजा ने, फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा। चढ़ा फांसी राजा, बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेर नगरी, था अनबुझ राजा। तो क्या हुआ, जब राजा को बुलाया, राजा ने बुलाया, किसको बुलाया, गुरु को, और बोला, नहीं जल्दी से मुझे बताओ कि आखिर बात क्या है, तुम दोनों क्यों आपस में लड़ रहे हो कि फांसी मैं चढ़ूंगा मैं चढ़ूंगा। तो क्या हुआ, उसने क्या बोला गुरु ने कि अरे अभी आज का मुहूर्त, अभी क्षण बहुत अच्छा है मुहूर्त का, कि जो भी इंसान फांसी पर चढ़ेगा वो क्या होगा, पूरे संसार का राजा बनेगा। और ये जो छत्र है किसका, ये जो हमारे सिर पर मुकुट है वो किसका लगेगा, संसार का, हम पूरे संसार के राजा बन जाएंगे। कहा राजा ने, बात सच है कर यही। राजा तो मूर्ख था, उसे जो कुछ बोलता था वही मानता था। तो राजा ने बोला, रे जब गुरु ने ये बात कही है तो ये बात जरूर सच होगी, क्योंकि जो गुरु है वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो राजा ने क्या कहा जल्लाद को, जल्दी से मुझे फांसी पर चढ़ा दो। राजा को कहाँ पर लटकाया गया, देखो फांसी पर लगाया गया। राजा फांसी पर चढ़कर क्या हुआ, मर गया। ये देखो प्रजा सब गाना गा रहे, नाच रहे, गा रहे हैं। क्यों नाच रहे गा रहे हैं, क्योंकि जो मूर्ख राजा है वो क्या हो गया, मर गया। ये मूर्ख राजा था, क्यों था, क्योंकि वहाँ पर सभी चीज़ें टके से सस्ती बिकती थी, चाहे सोना हो, चांदी हो, धनिया हो, अदरक हो, हल्दी हो, सब एक ही भाव बिकते थे, है ना। तो कहानी सबको समझ में आई है, अच्छी लगी ना। मूर्ख राजा की कहानी, अंधेर नगरी चौपट राजा।